सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज हम देखने वाले हैं रूल नंबर 41 पॉकेट रॉकेट हमारी किताब का, जो कि इंग्लिश फॉर्मूला बुक है। और रूल तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको बड़े अच्छे से। मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। एक तो आपके अपने टेलीग्राम वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल दोनों जगह पे आपको पॉकेट रॉकेट की पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि पूरी किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी एक साथ। दूसरी चीज, क्योंकि देखो पीडीएफ को प्रिंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, अगर आपको ये किताब मंगानी है तो फ्लिपकार्ट ने इस टाइम पे एक स्पेशल ऑफर निकाला है और ये किताब सिर्फ और सिर्फ 96 रुपये में आपको मिल रही है फ्लिपकार्ट पे। आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। किताब बहुत अच्छी है, फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी और 96 रुपये में आपके घर तक किताब को डिलीवर करके दे रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले। और मैं अगर ऑनेस्ट बात बताऊं, अगर मैं इस किताब को अपने यहाँ से भेजूं तो सिर्फ कॉस्ट मेरी 100 रुपये से ऊपर पहुंच जाती है। तो फ्लिपकार्ट के लिए पता नहीं वो लोग क्योंकि बल्क में डिलीवरी करते हैं तो उनकी सस्ती पड़ती हैं चीज़ें, तो इसलिए वो लोग इतना कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद कि बच्चों को वो सही रेट में किताबें पहुंचा पा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 41 है हमारा पॉकेट रॉकेट किताब का। और आज जो रूल है ये कहता है हमसे कि देखो कुछ प्लेसेस के नाम है जो आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं। और ये प्लेसेस के नाम क्या है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कोर्ट हो गया, टेम्पल, चर्च, जेल, प्रिजन या बेड या हॉस्पिटल। ये लगभग सब चीजें आपकी प्लेस को दिखाती हैं। जब भी इन प्लेसेस का प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए, और प्राइमरी पर्पस का क्या मतलब होता है, जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उसको चोट लगी और हॉस्पिटल ले जाया गया, तो हॉस्पिटल किस लिए ले जाया गया, दावत खिलाने या इलाज कराने? तो ऑब्वियस सी बात है, इलाज कराने। सो ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल लिखेंगे, वहां पर कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का उस पर्पज के लिए प्रयोग है जिस पर्पज के लिए हॉस्पिटल बनाया जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि रवि रोजाना स्कूल जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या रवि स्कूल ऐश मौज करने जाता है? नहीं। अगर मैंने आप किससे जस्ट आके ये कहा कि रवि डेली स्कूल जाता है, इसका मतलब आप भी यही समझोगे ना कि रवि पढ़ाई कर रहा है। समझोगे कि नहीं समझोगे? ऑब्वियस सी बात है। और सर अगर रवि पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब है कि आप आसानी से ये कह दोगे कि यहाँ पे प्राइमरी पर्पज के लिए स्कूल का यूज हुआ है, प्राइमरी पर्पज है। सो रवि गोज टू स्कूल डेली, कोई आर्टिकल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जैसे स्कूल है, सेम वही चीज कॉलेज है, वही चीज यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही कोर्ट है। मैं अगर आपसे कहूं कि आ जाइए कोर्ट में मिलते हैं, तो कोर्ट में मिलके क्या, अगर किसी को आप धमकी दे रहे हो तो कहा कि लेट्स मीट इन कोर्ट, तो कोर्ट में मिलके क्या करोगे? गले थोड़े ना मिलने वाले हो। कोर्ट में मिलने का मतलब है कि आप वहां पे बेसिकली जिस पर्पस के लिए कोर्ट बनाया गया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर केस चलाना, ट्रायल चलाना, उसी पर्पस से जा रहे हो। सो लेट्स मीट इन कोर्ट, तो इन कोर्ट लिखेंगे, इन द कोर्ट नहीं लिखेंगे। सेम एक वर्ड और होता है क्लास। क्लास के साथ में भी ऐसा ही होता है कि जब क्लास का प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो, सो हम कहते हैं कि आई एम इन क्लास। आई एम इन द क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी से फोन पे कह रहे हो हेलो आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास का मतलब है आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई चल रही है, क्लास में यही तो कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये भी प्राइमरी पर्पस के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो कोर्ट हो गया। हालांकि एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि कोर्ट, जैसे हम हाई कोर्ट कहें, सुप्रीम कोर्ट कहें, सेशन कोर्ट कहें, इन वर्ड्स के साथ में आर्टिकल द आता है, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द सेशन कोर्ट, इस टाइप से। ठीक है, तो कोर्ट हो गया। टेम्पल और चर्च हो गए। टेम्पल आपका जो हिंदुइज्म में होते हैं जनरली, चर्च हो गया आपका, ठीक है, जो जनरली क्रिश्चियनिटी में होते हैं। तो इनमें भी आपका आर्टिकल द नहीं आता है जब इनमें पूजा करने हम जाते हैं। ठीक है, आई गो टू टेम्पल डेली का मतलब है मैं डेली पूजा करता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे आपका जेल और प्रिजन हो गया। अगर कोई व्यक्ति जेल में है, अगर हम ये कहते हैं ना ही इन जेल, ही इज इन जेल, तो ही इज इन जेल का मतलब है कि वह जेल में बंद है, कैदी है वो, है ना। तो जेल हो या प्रिजन हो, तो वहां पे भी आर्टिकल द नहीं आता है। सिमिलरली आपका जब बेड का यूज हम सोने के लिए करते हैं या जागने के लिए करते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेट्स गो टू बेड। लेट्स गो टू बेड का मतलब है कि चलो सो जाते हैं अब। ठीक है, तो हम बेसिकली हमेशा जब बेड का प्रयोग करते हैं सोने के लिए, तो आर्टिकल द नहीं आएगा। सिमिलरली हॉस्पिटल मैंने अभी बताया ही था आपको, तो इन सबके साथ में आर्टिकल द नहीं आता है। कुछ किताबों में यहाँ पे एक शब्द ऐड कर देते हैं मार्केट, कि मार्केट के साथ भी ऐसा होता है, वैसा मार्केट के साथ नहीं होता, तो ये ध्यान रखेंगे। मार्केट जनरल सेंस में हो या कैसे भी, वहां पे आर्टिकल आपका आता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तो इनका प्रयोग जब जनरल सेंस में होता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन जब इनको डेफिनेट किया जाता है कि हम वो वाले मंदिर जा रहे हैं,
किसी एक डेफिनेट, जैसे मैं अगर ये कहूं कि मेरा घर मंदिर के पास में है, माई हाउस इज नियर द टेम्पल। सो द टेम्पल यहाँ पे इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे मंदिर का प्रयोग पूजा के लिए थोड़ी कर रहे हैं, मंदिर का प्रयोग किया जा रहा है मेरे घर का एड्रेस बताने के लिए। सो माई हाउस इज नियर द टेम्पल, ठीक है, या नियर अ टेम्पल कहना चाह रहे हो तो अगर मंदिर डेफिनेट है तो द, अगर डेफिनेट नहीं है तो अ आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे ये कहूं कि जो मान लीजिए किसी और चीज का एड्रेस बताना चाहते हैं, ठीक है, या मैं आपको जस्ट कहूं कि मैंने राधिका को देखा, आई सॉ राधिका इन द हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल का मतलब हो जाएगा कि राधिका एडमिट थी, और मैं कहता हूं इन द हॉस्पिटल, इसका मतलब है कि जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था या वहां से निकल रहा था तो मैंने राधिका को देखा, या नियर द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस टाइप से, तो जब इनका प्रयोग किसी और पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। सो जैसे हमने कहा कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन टेम्पल या इन द टेम्पल, जनरली हम कह देंगे इन द टेम्पल क्योंकि उन लोगों की आपका स्थान बता रहे हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं, ठीक है, तो वहां पे द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे राधिका इज गोइंग टू द टेम्पल। सो राधिका इज गोइंग टू द टेम्पल, यहाँ पे अब ये तो है नहीं कि किसी दूसरे पर्पज के लिए जा रही है, यहाँ पे अगर राधिका मंदिर जा रही है तो ऑब्वियसली बात है पूजा करने जा रही होगी, पूजा करने जा रही होगी तो द नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे राधिका इज गोइंग टू द टेम्पल, मतलब टू टेम्पल टू मीट प्रशांत, अब की बार पर्पज बदल गया, अब की बार प्रशांत से मिलने जा रही है, तो ऐसे केस में आर्टिकल द आ जाएगा। तो द तब आता है जब पर्पज कोई और हो, जब पर्पज यानी कि उद्देश्य वही हो जिस उद्देश्य के लिए ये चीजें बनाई गई हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है, इसको एक बार देख लेंगे। इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाल रखा है, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मंदिर जाता हूँ। तो मंदिर क्या जाता हूँ, पूजा करने, ऑब्वियस सी बात है। सो आई गो टू टेम्पल लिखेंगे, द टेम्पल हमें नहीं लिखना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉकेट रॉकेट सीरीज आपको फायदा कर रही है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, स्टेटस पे लगा लिया करो कई बार, अगर आपको लगता है कि सही में ये चीज़ों से आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।